साथियों, पेंशन को लेकर सभी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आई है। मैं आपको बता देता हूँ ये खबर क्या है। देखिए, बड़ी राहत मिली है यहाँ पर पेंशन को लेकर। माता पिता के लिए फैमिली पेंशन के नियम भी बदले गए हैं साथियों। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। पेंशन का हिसाब अब आखिरी दिन के नियम से, छुट्टी या सस्पेंशन पर रहने पर भी भ्रम खत्म। तो हम इसको डिटेल में जानेंगे साथियों, क्या नियम है और क्या बदलाव किए गए हैं। देखिए, यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन गणना को लेकर अब तक जो उलझन थी उस पर केंद्र ने स्पष्टीकरण जारी किया है। क्या स्पष्टीकरण जारी किया है, ये स्पष्टीकरण क्या है हम देख लेते हैं। पेंशन विभाग के सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि अब किसी कर्मचारी की पेंशन या फैमिली पेंशन उसकी आखिरी नौकरी वाले दिन के नियमों के हिसाब से तय की जाएगी। देखो साथियों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी यदि कर्मचारी है तो उस कर्मचारी की जो पेंशन है उसकी आखिरी नौकरी वाले दिन के नियमों के हिसाब से ही तय की जाएगी। यानी इसको समझ लेते हैं, जिस दिन कर्मचारी रिटायर होगा या नौकरी छोड़ेगा या उसकी मृत्यु होगी तो यही उसका आखिरी दिन माना जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ पर आगे बताया गया है, डिटेल में जान लेते हैं। उसी दिन के नियम लागू होंगे, उसी दिन के नियम लागू होंगे। सरकार का यह आदेश इसलिए जारी किया गया है ताकि किसी को ये भ्रम न रहे कि पेंशन गिनने में कौन सा दिन आखिरी दिवस माना जाएगा। तो ये भ्रम रहता है साथियों, और इसलिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। अब पेंशन तय करने में किसी तरह की गलती नहीं होगी। यहाँ पर दो नियम हम जान लेते हैं, कौन से दो नियम हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर जो नियम नंबर 1 है इसको जानेंगे पहले हम, ये क्या है। देखो, नियम नंबर 1, छुट्टी निलंबन जैसी स्थिति के लिए प्रावधान। यदि छुट्टी पर कोई कर्मचारी है या वो बर्खास्त हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है, ऐसी स्थिति में क्या प्रावधान है। अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट से ठीक पहले छुट्टी पर हो, रिटायरमेंट से ठीक पहले छुट्टी पर हो या सस्पेंड निलंबित हो गया हो, तब क्या होगा। ऐसे हालात के लिए नियमों में स्पष्ट किया गया है कि रिटायरमेंट या मृत्यु का दिन भी छुट्टी या सस्पेंशन की अवधि का हिस्सा ही माना जाएगा। स्पष्ट कर दिया गया है साथियों, यदि कोई कर्मचारी रिटायरमेंट से ठीक पहले छुट्टी पर है या वो निलंबित हो गया है तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में नियमों में स्पष्ट किया गया है कि जो रिटायरमेंट या मृत्यु का दिन है वो छुट्टी या सस्पेंशन की अवधि का हिस्सा ही माना जाएगा। मतलब यह है कि इस नियम की वजह से पेंशन की गणना के लिए कर्मचारी की सेवा में कोई ब्रेक या रुकावट नहीं आएगी। नियम नंबर 2 क्या है, देखिए साथियों, नियम नंबर 2 है इसमें माता पिता के लिए फैमिली पेंशन अपडेट। इस पर हम ध्यान देंगे साथियों। सरकार ने मृतक कर्मचारियों के माता पिता के लिए भी बढ़ी हुई फैमिली पेंशन लेने की प्रक्रिया को आसान किया है, लेकिन इसमें एक नई शर्त जोड़ी गई है। वो नई शर्त क्या है, देखो, नया नियम। अगर मृतक कर्मचारी का जीवन साथी या योग्य बच्चे नहीं है, मृतक कर्मचारी का जीवन साथी भी नहीं है और उसके योग्य बच्चे भी नहीं है और माता पिता को बढ़ी दर पर पेंशन मिल रही है, तो अब दोनों माता पिता को हर साल अलग अलग जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। यानी कि जो मृतक कर्मचारी है उसका जीवन साथी, उसकी पत्नी नहीं है, उसके योग्य बच्चे नहीं है, माता पिता को बढ़ी दर पर पेंशन मिल रही है, तो अब क्या होगा, दोनों को, माता पिता को अलग अलग जो है वो जीवित प्रमाण पत्र हर साल जमा कराना होगा। देखिए, इसका मकसद क्या है साथियों, ये नियम इसलिए लाया गया है ताकि पेंशन का रिकॉर्ड अपडेट रहे और अगर किसी एक माता या पिता का निधन हो जाए, माता या पिता की मृत्यु हो जाए, तो गलती से अधिक पैसा जो है ओवर पेमेंट न चला जाए। तो ये एडवाइजरी जारी की गई है साथियों। और मैं हूं निरंजन अध्यापक और आप देख रहे हैं रियल जी के ज्ञान चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।